अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली अ रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है। कौन कौन सी दो चीज़ें आपके पास हमेशा कोई भी चीज़ आपने प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, इनपुट, और दूसरा आपके पास क्या होता है, आउटपुट। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट और आउटपुट का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। वो आपको मैं बेहतर समझाता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ आपने प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े हैं पीछे, वो डिफरेंट हैं। जैसे कि लैंड है आपके पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, और आपके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इनको इसको आप क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। इनको इनपुट को यूज करने के बाद जो भी चीज आप प्रोड्यूस करेंगे वो आपके पास क्या कहलाता है, आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप होता है ये कहलाता है आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन। क्यू इज Q is a production is the function of labor, capital and so। तो हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि क्या हमारे पास सिर्फ क्या है, एक लेबर है और एक आपके पास कैपिटल है, या आप ऐसे लैंड ले सकते हैं और एक कैपिटल हो सकता है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड मेंशन होता है। जैसे कि आप देखें कि अगर आप लैंड की बात करें तो अब लैंड, कैपिटल जो चीज़ें हैं इनको आप शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप लॉन्ग पीरियड की बात करें, लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, नई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, नई ज़मीन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो लेबर है वो आप शॉर्ट टाइम पीरियड में बढ़ा सकते हैं, या आप क्या है, टाइमिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं वर्कर का। तो इससे क्या कहते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड को भी मेंशन ज़रूरी होता है। तो जो शॉर्ट टाइम में होता है उसमें सिर्फ हम लेबर चेंज कर सकते हैं या ओवर टाइम लगाकर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप लैंड और कैपिटल, मशीनरी वगैरह चेंज करके या नहीं लेकर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट। और इसका रिलेशन ये होता है, जो ही आप क्या करेंगे कि अपने इनपुट को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। लेकिन अगर सपोज करें कि हम सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करें और बाकी सारे तीनों फैक्टर्स जो हैं जैसे कि लैंड है, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको चेंज ना करें, तो एक प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज करने से इनिशियली आपका क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पॉइंट के बाद जाने के बाद वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये है प्रोडक्शन फंक्शन, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट। इनिशियली ये इंक्रीजिंग रिटर्न के साथ बढ़ता है बहुत तेजी से, क्योंकि जो ही आप नई लेबर लगाते जाएंगे, नया मजदूर लगाते जाएंगे, तो उसकी वजह से आपके चूंकि लेबर बढ़ा रहे हैं और आपकी ज़मीन जो है उसका लेवल फिक्स है, तो इनिशियली क्या होगा कि हर मजदूर के आने से आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। लेकिन एक वक्त है, क्योंकि आपकी फिक्स ज़मीन है उस पर आप जितने और ज़्यादा लेबर लगाते जाएंगे तो एंड पे आपके पास क्या हो जाएगा कि उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम तक जाएगी, उसके बाद वो रिटर्न जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि अब आपको बताते हैं, ये देखिए इनिशियली जब आप इसको किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, ये पॉइंट जीरो से लेकर ए पॉइंट तक, और फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है कि ये पॉइंट बी है, और फिर आपके पास ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं आप ये देखें, इसको ज़रा आप माइंड में रखें। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि दो चीज़ें आपके पास, आप यहाँ पे सिर्फ लेबर चेंज कर रहे हैं, कैपिटल या आपके पास जो लैंड है वो फिक्स है। आपने इनिशियली क्या किया, जो ही आपने मजदूर बढ़ाना शुरू किए, इंक्रीज शुरू किए, तो वो इस पॉइंट से लेकर आप देखें यहाँ तक जब आते हैं, सपोज करें यहाँ पर ये एक से लेकर फोर तक, तो आप देखते हैं कि उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, और वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। देखें कर्व जो है ऊपर किसे कहते हैं, इसकी फर्स्ट स्टेज है ये आपके पास क्या है, स्टेज वन। उसके बाद ये आपके पास क्या है, अब स्टेज टू में आप क्या करते हैं, और फिर आपके पास ये जो है ये क्या, स्टेज थ्री है। इनिशियली जीरो से लेकर फोर तक आपके पास क्या है कि जब आप कोई चीज़ लेबर बढ़ा रहे हैं तो उसके बदले में आपके पास क्या, प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न के साथ। ठीक है, इसे आप कहते हैं
लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि इसमें इस पीरियड के अंदर यहाँ से आप शुरू करें तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट के बाद आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये देखिए यहाँ तक हो जाती है पॉइंट, तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसे आप कहते हैं स्टेज 1। और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जब आप इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, लेबर आप नया यूनिट्स लगाते हैं नंबर 5 और उसके बाद आपके पास 6 और 7 तक आप जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस स्टेज में इंक्रीजिंग रेट आ रही थी, आपकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही थी। इस स्टेज में फिर वो बढ़ रही है लेकिन उस प्रोपोर्शन, जो ये प्रोपोर्शन था उसकी निस्बत कम बढ़ रही है। तो लेकिन इसमें देखें कि आपके पास मार्जिनल, उसका वजह ये देखें, एक आपके पास ज़मीन है, सपोज करें ये एक आपके पास क्या है, ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक शुरू में यूँ आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लेबर लगाते हैं तो उनकी प्रोडक्शन लेवल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, आप कैपिटल भी यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं और लेबर बढ़ा रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन देखें ये आपके पास फिक्स लेवल आप लैंड है, इसको आप नहीं बढ़ा रही है, सेम है। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, नंबर 5वां 6वां 7वां मजदूर लगाएंगे, क्योंकि ज़मीन सेम है, आपके पास मशीनरी एक ही है, जैसे कि ट्रैक्टर है वो एक ही है, तो लेकिन आपके पास क्या है कि अब प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगी लेकिन उस निस्बत से नहीं होगी जैसे कि शुरू वाले जो आपके 4 थे। तो अब ये जो है ये स्टेज 2 है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही होती है लेकिन कम रेशियो से बढ़ रही होती है, प्रोपोर्शन से। ठीक है, स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न के साथ फिर, और उसके बाद यहाँ पे देखें मार्जिनल जो आपने ये लगाया है 3, ये लगाने के बाद ये आपके पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की, क्योंकि आप पहले 4 थे अब 7 हो गए हैं, तो अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी वो 7वें आप लेबर तक जाएंगे, तो 7वें लेबर के बाद आप देखते हैं जैसे ही आप एक और मजदूर लगाते हैं तो आपकी क्या होती है, टोटल प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है और आप देखते हैं कि अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो माइनस में चली गई। ठीक है, तो ये आप देखें वो 0 से भी कम हो गई है। तो ये आपके पास क्या है, स्टेज 3 है। स्टेज 3 में आपके पास क्या होता है, जैसे आप लेबर अगर सपोज करें यहाँ पे 7वें के बाद 8वां 9वां 10वां मजदूर लगा देंगे, तो चूंकि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले से कम होनी शुरू हो गई है, अब वो ज़्यादा होने के बजाय बिल्कुल क्या होगी, माइनस में चली जाएगी। और वो क्या होगा कि माइनस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बजाय वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये है बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि आप इसमें इनिशियली आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, फिर उसके बाद आपके पास डिक्रीजिंग, फिर आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है। इसमें 3 स्टेज, स्टेज 0 से लेकर 4 तक आपके पास स्टेज 1 है, जैसे कि आप यहाँ ओ पॉइंट लगा लें और ये ए पॉइंट तक है, ए से यहाँ बी तक आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न, उसके बाद फिर जो है बिल्कुल कम होगा। यहाँ पे देखें बी के साथ ही आपके पास क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 के बाद फिर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी।